बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, हक हैदर। मैंने एक अहले हदीस आलम का एक बयान सुना और मैं सुन के बिल्कुल हैरान ही रह गया कि ये कैसी बात कर रहा है। ये एक अहले हदीस के आलम है जिनका नाम है अतीकुर रहमान साहब। पहले आप इनकी बात सुन लें तो फिर इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। यजीद के बारे में पहली बात तो ये है कि ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का है, हम उसके बहुते फ़ज़ाइल भी बयान नहीं करते और उसको गालियाँ भी नहीं देते। थोड़ी कर लेते हैं। मुसलमान होना ये फजीलत है। दोस्तों, आपने इनकी बात सुनी कि इनको सवाल पूछा गया कि अगर आप यजीद की तारीफ करते हैं तो उसकी कोई फजीलत भी बता दे। तो उन्होंने यजीद की फजीलत बताई कि वो मुसलमान था, कलमा पढ़ता था। अगर तो कलमा पढ़ने वाला जो मुसलमान है, जो जिसने कलमा सिर्फ पढ़ा हुआ है, अगर यही उसकी सबसे बड़ी फजीलत है तो फिर तो जो अहले हदीस है वो अहले तशय्युई को, या फिर जो अहले सुन्नत के अंदर भी अहले हदीस हैं और जो देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वो एक दूसरे को काफर बोल रहे हैं। तो उन सब ने कलमा तो वही पढ़ा हुआ है, वो सब मुसलमान है, वो एक दूसरे को काफर बोल रहे हैं। लेकिन अगर तो आप ये बात लेते हैं कि यजीद ने कलमा पढ़ा था इसलिए इसकी सबसे बड़ी ये फजीलत ये है, तो फिर आप जो मरज़ई हैं कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, चाहे उनका जो अकीदा है वो हो रहा है, लेकिन कलमा तो वो पढ़ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि जो अहले तशय्युई भाई हैं, जो अहले तशय्युई लोग हैं, तो आप उनको भी काफिर ही बोलते हो। तो अगर तो वो काफिर हैं तो फिर तो सऊदी गवर्नमेंट को भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि अहले हदीस से ज्यादा उधर ही है ना, अहले हदीस की हुकूमत तो उधर ही है, उन्होंने इजाजत दी हुई है। अगर उन्होंने इजाजत दी हुई है अहले तशय्युई को मक्के में, मदीने में आके हरम में आने की इजाजत है, उम्रा हज की इजाजत दी हुई है, तो उनके नजदीक ये काफिर नहीं है, क्योंकि किसी भी काफिर को मक्के या मदीने में एंटर होने की, दाखिले की इजाजत नहीं है। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं, जो मरज़ई हैं उनको अहले हदीस काफिर, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा ही मरज़इयों को काफिर बोलती हैं और वो काफिर हैं, इसलिए उनको मक्के और मदीने में जाने की इजाज़त नहीं है। और अहले तशय्युओं को मक्के और मदीने में जाने की इजाज़त है, क्योंकि वो उनको मुसलमान ही कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अहले तशय्युई की सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि वो मुसलमान है, ठीक है। और अगर आप यजीद की ये फजीलत एक बयान कर रहे हैं कि उसकी फजीलत है कि वो मुसलमान है, फिर तो अहले तशय्युई की मैं आपको कितनी ही फजीलतें गिना सकता हूँ। सबसे बड़ी फजीलत तो ये अहले तशय्युई की ये है कि वो जब भी बात करते हैं वो अहले बैत की ही बात करते हैं। तो ये इससे बड़ी फजीलत मेरे ख्याल से इस जहां में हो नहीं सकती कि जो बंदा अहले बैत का जिक्र और अहले बैत की तारीफ करता हो, इससे बड़ी फजीलत कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके नजरिए के मुताबिक ये फजीलत नहीं है तो उसके बाद मैं आपको गिना सकता हूँ। अहले तशय्युई के अंदर नमाज है, कलमा है, ये उनकी फजीलत है। नमाज है, ये उनकी फजीलत है। रोज़ा है, ये उनकी फजीलत है। हज है, ये उनकी फजीलत है। ज़ुकात है, ये उनकी फजीलत है। तो इस हिसाब से तो अगर आप यजीद की एक फजीलत बयान कर रहे हैं और उसको मुसलमान साबित करने के लिए उसकी ये एक जो फजीलत बयान कर रहे हैं, तो ऐसे ही मैं आपसे सवाल करता हूँ अहले हदीस वालों से, तो फिर तो 5 फजीलतें, जो 5 रुकन है इस्लाम के, उनके ऊपर तो अहले तशय्युई भी कायम है, उनकी तो 5 फजीलतें हैं। तो आप उनको क्यों फिर आप बोलते हो कि ये इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। और सऊदी हुकूमत, जहां अहले हदीस की जो हुकूमत है वो ऑलरेडी इसको तस्लीम कर चुकी है, वो मुसलमान है, इसलिए तो उनको इजाजत मिली है।
हरम के अंदर मक्का और मदीना में हज और उम्रे के लिए उनको इजाज़त मिली हुई है। तो ये बिल्कुल ही ये यजीद की तारीफ करके या फिर उसकी फजीलत बयान करके ये एक बहुत ही बड़ा फितना जो है ना अवाम के अंदर पैदा कर रहे हैं। ये अहले हदीस में, अहले सुन्नत में, अहले तशरीह में है, इनसे बचना चाहिए और इसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए। हमें इनसे ये सवाल पूछने चाहिए। आपके सामने मैंने काफ़ी ज़्यादा सवाल रखे हैं, आप खुद भी इस बात के ऊपर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हर इंसान के अंदर दिमाग होता है, वो सोच सकता है कि आखिर ये किस हिसाब से ये बात कर रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है और अगर आपकी कोई सवाल है, कमेंट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऐसी ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। या अली मदद, हक हैदर, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या हुसैन।